आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, महाजनपद काल के दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम राजस्थान के महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के संबंधित कौन से जनपद और महाजनपद थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले हमने महाजनपद पढ़े थे कि हमारे 6ठी शताब्दी से लेकर के 325 ईस्वी तक का जो काल है वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है, ईसा पूर्व का काल। तो इसके अंदर 16 महाजनपदों और उसकी राजधानियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम महाजनपद काल जो कब से कब तक का काल है, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का काल, ये महाजनपद काल कहलाता, हमने अध्ययन किया था, जिसके बारे में ये चर्चा भी की थी कि ये महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम हमारे को बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। चलिए तब बात करते हैं राजस्थान के संबंध में। आज राजस्थान के संबंध में महाजनपद काल। ध्यान दीजिए, राजस्थान के अंदर उस समय छोटे बड़े कई सारे जनपद थे और उसके अंदर हम बात करते हैं मुख्य जनपदों की। तो आप बात करते हैं जैसे कि राजस्थान के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर या राजस्थान से संबंधित महाजनपद कौन से थे। तो राजस्थान से संबंधित महाजनपदों के बारे में नाम देते हैं तो उसके अंदर दो महाजनपद आते हैं। महाजनपद राजस्थान के संबंध में दो महाजनपद है, जिसके अंदर एक आता है मत्स्य और दूसरा आता है सुरसेन। ये दो महाजनपद थे जो राजस्थान से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख देना कॉपी के अंदर, राजस्थान से संबंधित महाजनपद कौन से थे। तो मत्स्य और सुरसेन जो महाजनपद थे वो राजस्थान से संबंधित थे। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण राजस्थान के जनपद थे वो कौन कौन से थे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कई सारे ये जनपद थे जो यूनानी आक्रमण का जैसे ही हुआ और जिसकी वजह से पंजाब के अंदर जितने भी साहसी ये जनजातियां थी वो वहां से भाग करके राजस्थान के पूरी हिस्सों के अंदर आकर के निवास करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राजस्थान के इस पूरी भूभाग के अंदर जनतंत्रीय जनपदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई, जिसके अंदर शिवी, मालव, अर्जुनायन, ये सारी की सारी जनजातियां थी पंजाब के अंदर रहती थी पहले, और वहां पर यूनानियों का आक्रमण हुआ जिसकी वजह से वहां से भाग करके वो राजस्थान के अंदर आकर रहने लगी। तो इस महाजनपदों के अंदर हमारे को हम राजस्थान के संबंध में हमारे कोश के अंदर जो मुख्य जनपद है उसके अंदर एक जांगल और वह शिवी, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से महाजनपद राजस्थान से संबंधित मत्स्य और सुरसेन, और मुख्य जनपद थे उस समय के जांगल और शिवी जनपद थे। ये जनपद महाजनपद कालीन व्यवस्थाएं जिससे राजस्थान के संबंध के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो मुख्य महाजनपद था राजस्थान के संबंध में उसके बारे में हम बात करते हैं जांगल जनपद। ये जांगल जनपद वर्तमान समय के अंदर जो जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय के अंदर यानी महाभारत काल के अंदर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? जोधपुर व बीकानेर का भूभाग महाभारत काल के अंदर में जांगल देश कहलाता था। कहीं कहीं पर ग्रंथों के अंदर इस जांगल प्रदेश के लिए अन्य शब्द भी प्रयुक्त किए गए थे, जिसके अंदर इसको कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी कहा जाता था। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, इसे या इस जनपद को क्या कहा जाता था? कुरु जांगला या माद्रे जांगला।
माद्रे जांगला भी कहा जाता था। अपने बात की थी, एक कुरु महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, साथ साथ में इसको भी रिवाइज करते हैं, संबंधित करके जब तक हम जोड़ते रहेंगे तो जिसकी वजह से हमारे ये महाजनपद काल है वो भी क्लियर होते रहेंगे। ये जांगल प्रदेश, इसकी जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था अहीं छत्रपुर। राजधानी का नाम क्या था, अहीं छत्रपुर। हमने एक राजधानी पढ़ी थी, महाजनपदों के बारे में बात की उस समय, अहीं छत्र। किसी को पता है कि अहीं छत्र राजधानी किसकी थी? तो हमने पढ़ा था पांचाल। पांचाल को दो भागों में विभक्त था। जो उत्तरी पांचाल थी उसकी राजधानी थी अहीं छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपेल्य। ठीक है, तो राजधानी थी अहीं छत्र और ये अहीं छत्र वर्तमान समय का नागौर जिला, या जो नागौर है वर्तमान, वो उस समय क्या कहलाता था, अहीं छत्रपुर कहलाता था। इस प्रदेश के अंदर जो बीकानेर के राजा थे, इस भूभाग के स्वामी होने की वजह से स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राजा इस प्रदेश के स्वामी थे, यहाँ के राजा थे, और इसलिए वो यहाँ के स्वामी होने की वजह से स्वयं को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। और उन्होंने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण कर रखी थी और उनके जो राज चिन्ह थे उसके अंदर जय जांगलधर बादशाह का उल्लेख भी मिलता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, उनका लिखते हैं कि कहाँ के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे, तो बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। ठीक है, ये हो गया जांगल प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं, जांगल के बाद में सिवी ले लेते हैं। दोनों पहले, सबसे पहले जो हमारे जनपद है हम उसको लेते हैं, उसके बाद में महाजनपद ले लेंगे। ध्यान दीजिए, सिवी जनपद, जो सिवी है उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी शिवपुर। क्या थी? शिवपुर। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी हम कह सकते हैं, सिवी की राजधानी शिवपुर थी। और इस क्षेत्र को, यहाँ के जो 10 राज्य युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज्य युद्ध। ध्यान दीजिए, 10 राज्य युद्ध। ये युद्ध पुरुषणी नदी का मतलब होता है, उस समय कहा जाता था सिंधु काल के अंदर, और ये वर्तमान रावी नदी को कहा जाता था। इस नदी के युद्ध पर राजा सुदास और 10 क्षेत्रों के राजाओं के मध्य ये 10 राज्य युद्ध हुआ था, जिसके अंदर राजा सुदास की विजय हुई थी। तो उसी समय यहाँ का एक राजा था सुसीन, जिसने क्या किया था, अन्य राज्यों के साथ में मिलकर के इस राज्य क्षेत्र को जीत लिया था। और ये जो शिवपुर है वो वर्तमान समय के अंदर पाकिस्तान का एक शोरकोट नामक स्थान है, उसके बारे में पता चलता है कि शिवपुर जो था, ये क्षेत्र जो वर्तमान पाकिस्तान का शोरकोट स्थल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सिवी जनजाति जो जनपद थी वो वहां से पलायन करके कहाँ आ गए, हमारे मेवाड़ के अंदर आ गए, और यहाँ पर चित्तौड़ के आसपास रह करके रहने लगे। और यहाँ आकर के बसने के बाद में इन्होंने अपनी नई राजधानी स्थापित की, नगरी। तो इनकी राजस्थान में मेवाड़ के आसपास आकर बसे,
और चित्तौड़ के पास स्थित नगरी को, चित्तौड़ के पास स्थित नगरी को राजधानी बनाया। ठीक है, ये याद हो जाएगा, जिससे हमारे को ये विभिन्न साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर मंदसौर के पास में 5 शिलालेख मिले हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये सिवी जनजाति जो पाकिस्तान के अंदर रहती थी और उसके बाद में उन्होंने पश्चिम से इधर दक्षिण पूर्व की ओर पलायन करके यहाँ पर मेवाड़ के अंदर आकर के रहने लगी और यहीं पर आकर के उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, नगरी को बनाया। इसके बाद में ये हो गया सिवी जनपद। आप इसके बारे में एक बार और देख लीजिए कि ये सिवी जो जनपद थे जो राजस्थान के संबंध में कौन कौन से थे, जांगल, जोधपुर और बीकानेर का भूभाग। महाभारत काल के अंदर इसको जांगल देश कहा जाता था और इस जनपद को कुरु जांगला और मादरे जांगला भी कहा जाता था। इसके बाद में इसकी राजधानी क्या थी, अहिच्छत्रपुर थी और वर्तमान में अहिच्छत्र को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राजा स्वयं को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि बीकानेर के राजा इस क्षेत्र के स्वामी हुआ करते थे, इसलिए वो स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। इसलिए इन्होंने अपने राज्य चिन्हों के अंदर जय जांगलधर बादशाह उल्लेखित किया है। इसके बाद में हमने बात की है सिवी की। सिवी जो जिसकी राजधानी शिवपुर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान का जो सोरकोट नामक स्थल था, वो किससे संबंधित है, इस सिवी जनपद से संबंधित है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, एक सुसी नामक जो राजा था जिसने 10 राजाओं के साथ में मिलकर के इस प्रदेश को 10 राज की युद्ध के अंदर पराजित किया था और उसके ऊपर अधिकार किया था। और उसके बाद में सिवी जनजाति वहां से भाग करके यहाँ पर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आकर के रहने लगी और यहाँ आकर के उन्होंने चित्तौड़ के आसपास में एक स्थित नगरी नामक स्थल को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में चर्चा करते हैं अन्य महाजनपदों के बारे में, मत्स्य और सुसैन। लेते हैं हमारा पहला महाजनपद जिसका राजस्थान से संबंध है, मत्स्य महाजनपद। ध्यान दीजिए, मत्स्य जनपद का क्षेत्र कहाँ था, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। तो यहाँ का क्षेत्र बात करते हैं तो क्षेत्र था जयपुर के आसपास का क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता था, जिसमें जो चंबल नदी बहती थी उसके पास की पहाड़ियों से लेकर के जो प्राचीन सरस्वती नदी यानी वर्तमान घग्गर नदी तक का क्षेत्र था, वो इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम क्या था, विराटनगर। विराटनगर जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बैराट। वर्तमान बैराट उस समय क्या किस नाम से जाना जाता था, विराटनगर। ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद जो हमारे राजस्थान का अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस मत्स्य जनपद के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है कि विशेष रूप से मत्स्य जनपद के ऊपर जो ये मत्स्य जनपद था, ये प्रारंभ में एक चेदी अपने जनपद पड़ा था। क्या, कौन सा जनपद पड़ा था, चेदी महाजनपद। इस चेदी जनपद का अंग था प्रारंभ में ये मत्स्य जनपद था, वो चेदी महाजनपद का अंग था। यानी चेदी का यहाँ का एक राजा था। महाभारत के ग्रंथ के अनुसार मिलता है कि एक साहस नामक एक राजा हुआ था जिसने क्या किया था, इसको मत्स्य क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया था और अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। यानी चेदी महाजनपद का अंग था। लेकिन बाद में इस मत्स्य था जो क्या हो गया, बाद में किस महाजनपद का अंग बन गया था, बाद में मगध का अंग बन गया था। मगध का अंग बन गया था। ठीक है, तो
हम ये बात करते चेदी, हमने कल पढ़ा था चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, तो ये था मत्स्य जनपद। इसके बाद में हम बात करते हैं सुरसेन। सुरसेन, सुरसेन महाजनपद, इसका संबंध राजस्थान से रहा है। और ये आधुनिक ब्रज क्षेत्र जो है, आधुनिक ब्रजभाषी क्षेत्र है, वो उस समय सुरसेन के नाम से जाना जाता था। आधुनिक ब्रज क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? सुरसेन के नाम से। और इस सुरसेन को यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानियों के द्वारा सुरसेनोई के नाम से जाना जाता है। यूनानियों ने इसे सुरसेनोई कहा है। इसकी राजधानी, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। और यूनानियों ने इसे क्या कहा है? यूनानियों ने मैथुरा कहा है। यूनानियों ने इसे मैथुरा कहा है। ठीक है, सुरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा और यूनानियों ने इसे क्या कहा है? मैथुरा। राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले सुरसेन के अंतर्गत आते थे? जिसके अंदर अलवर का पूरी भूभाग और भरतपुर, करौली आदि क्षेत्र थे जो इस सुरसेन प्रदेश के अंतर्गत आते थे। हमारे को जो एक मौर्य शासक हुआ था बिंदुसार, उससे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बाद में हमारे को इसके क्षेत्र की राजधानी मिलती है। लेकिन इस जो सुरसेन प्रदेश है, इस सुरसेन प्रदेश का संबंध जो वर्तमान समय के अंदर हम पढ़ते हैं कृष्ण का संबंध था। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इस जनपद से था। इस जनपद का मतलब सुरसेन जनपद से। ठीक है, ये था सुरसेन प्रदेश। अब यहाँ पर इस महाजनपदों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर क्या थी? राजशाही चलती थी, यानी एक वर्ग विशेष का शासन व्यवस्था पर अधिकार था। वो उच्च वर्ग था या कुलीन वर्ग जिसे कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर शासन व्यवस्थाओं के अंदर कुलीन वर्ग का अधिकार था। शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी? यहाँ की शासन व्यवस्था के, महाजनपदों के शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो उच्च वर्ग के हाथ में थी शासन व्यवस्था, यानी उस समय का कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग के हाथ में थी। और कुलीन वर्ग के सदस्य उस मंत्री परिषद को संथागार कहा जाता था। जो महाजनपद कालों की जो सर्वोच्च संस्था थी उस समय की, उसको कहा जाता था संथागार। यानी एज इट इज एक मंत्री परिषद होती थी जो राजा को क्या करती थी? शासन व्यवस्था संचालित करने के संबंध में सलाह प्रदान करती थी और उन्हें जो शासन व्यवस्था संचालित करने से संबंधित नीति नियम बनाती थी। तो इसलिए संथागार के सदस्य कौन होते थे? तो ये कुलीन वर्ग के सदस्य ही इस सभा के सदस्य होते थे। इस सभा के, यानी सभा कौन सी? संथागार सभा के सदस्य होते थे। और इस संथागार के अंदर क्या होता था? कभी कभी संथागार एक विशेष निर्धारित विषयों के ऊपर विचार व्यक्त किया जाता था। उसे क्या कहा जाता था? अन्यू विरोध कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्यू विरोध किसे कहा जाता था? अन्यू विरोध। अन्यू विरोध से तात्पर्य क्या है? निर्धारित विषयों पर
निर्धारित विषयों पर ये संस्थागार के जो सदस्य होते थे वो क्या करते थे, विचार व्यक्त करते थे या परिचर्चा करते थे, वाद करते थे। तो निर्धारित विषयों पर संस्थागार के सदस्य अपने विचार व्यक्त करते थे, उसे अनुविरोध कहा जाता था। ये अनुविरोध के अंदर कभी कभी वाद विवाद की स्थिति जैसे विषय होते थे तो उसके लिए क्या होता था, उन ऐसे विषयों के निर्णय के हेतु मतदान भी किया जाता था, जिसने विशेष प्रकार के मतदान हेतु विशेष प्रकार की सलाहकारों का प्रयोग किया जाता था। और अंत में धीरे धीरे इसमें अंदर क्या हो गया, लोगों के अंदर वर्ग संघर्ष पैदा हो गया और वर्ग संघर्ष पैदा होने की वजह से इस महाजनपद कालीन जो शासन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गई और ये शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। तो इसलिए इस प्रकार से हम एक बार पुनः इसको देखेंगे। महाजनपद का मत्स्य महाजनपद जयपुर के आसपास का क्षेत्र, राजधानी विराटनगर, वर्तमान बैराट, जो मत्स्य जनपद प्रारंभ में चेदी महाजनपद का अंग था और चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। बाद में ये मगध का अंग बन गया और मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। सुरसेन आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है वो महाभारत काल के अंदर सुरसेन कहलाता था और यूनानियों ने इस सुरसेन को क्या कहा है, सुरसेनोई कहा है। सुरसेन की राजधानी मथुरा और यूनानियों के द्वारा इस मथुरा को मैथुरा कहा जाता था। और सुरसेन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, सुरसेन के अंदर अलवर का पूरी भाग और भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र है वो इस सुरसेन के अंतर्गत आते थे। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था, इस सुरसेन जनपद से था। शासन व्यवस्था इन जनपदों के अंदर कैसी थी, तो शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एक विशेष वर्ग के पास में शासन व्यवस्था होती थी और वो वर्ग था उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग। और इसके अंदर शासन व्यवस्था से संबंधित नैतिक नियम वगैरह बनाने के लिए, राजा को शासन व्यवस्था संचालित करने से संबंधित सलाह देने के लिए एक सभा होती थी जिसको कहा जाता था संथागार। इस संथागार सभा के अंदर सदस्य होते थे वो कुलीन वर्ग के ही सदस्य हुआ करते थे और इसके अंदर संथागार के अंदर कुछ निर्धारित विषय होते थे और उस विषयों के ऊपर क्या की थी, चर्चा की जाती थी और उस चर्चा को क्या कहा जाता था, निर्धारित विषयों पर संथागार के सदस्यों के द्वारा विचार व्यक्त करने को अनुविरोध कहा जाता था। और इसके अंदर वर्ग संघर्ष पैदा होने की वजह से ये क्या हो गया, पतन हो गया। ओके, जय हिंद, थैंक्स।